नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल ज़मीन से जुड़े यानी कानूनी समाधान। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूमि से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि भूमि यूपी के अंदर किस प्रकार की जो भूमि होती है उसके क्या जो उससे जुड़े इस प्रकार के जो कानूनी समाधान होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो ओनरशिप होती है वह ओनरशिप आपके पास है और उस ओनरशिप यानी कि उस ओनरशिप मालिक है आप उस भूमि के, तो उस भूमि के ऊपर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं और कैसे अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तो कैसे उससे निजात पा सकते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक बिल्कुल ना करना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि जमीन भारतीय समाज में एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती है और इसके लिए जो लोग होते हैं इसे ध्यान में यानी कि संरक्षित रखना चाहते हैं। और हालांकि अवैध कब्जे की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अवैध कब्जे का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यानी कि चिंता का विषय बना हुआ है आज के इस दौर के अंदर। और आपको बता दें जिसमें हमारे समाज में सरकारें दोनों प्रभावित होती हैं और यानी कि जो समाज है और सरकार है वह दोनों प्रभावित होती है इस ऐसे मसले को लेकर। भारत में ज़मीन का जो मामूली यानी दायित्व अधिकारियों का द्वारा जो पूरा न होने की यानी कि विवाद राजस्व रिकॉर्ड में यानी कि 150 वर्षीय जमीन सुधार नीतियों के यानी कि अभावना के कारण यानी अवैध कब्जे की संख्या भी बढ़ गई है। और आपको बता दूं कि अवैध कब्जे का जो है आपकी जो भूमि है अवैध संपत्ति पर कब्जा क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। अवैध कब्जा आखिर होता क्या है, यानी कि अवैध कब्जे का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन या संपत्ति पर अधिकार यानी कि अवैध रूप से अपने ऊपर जमा करना। और अवैध संपत्ति का कब्जा होना एक समस्या है जो कि संपत्ति के अधिकारी के द्वारा उसके स्वामी की मर्जी के बिना यानी उसे अपने ऊपर जमा कर लेना और उसके कारण उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं होता है लेकिन उसे बिना किसी अनुमति के द्वारा यानी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो इसे संपत्ति पर अवैध कब्जा ही माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी की अनुमति है और उसे संपत्ति के परिसर पर यानी उपयोग करने की अनुमति होती है तो वह कानूनी वैधता होती है और जिसके कारण यानी कि व्यक्ति परिसर पर उपयोग कर सकता है। और इसी प्रकार से किराएदार को किराए पर संपत्ति का जो पेशकश की जाती है जिसके तहत यानी कि मकान मालिक किराएदार को एक समय की अवधि के लिए संपत्ति के उपयोग करने की यानी कि समिति अधिकार उसे दे देता है अगर वो संपत्ति वो किराए पर दे रहा है। इस समय सीमा के बाद यानी अगर उसने उस संपत्ति पर निवास किया जाता है तो संपत्ति पर अवैध कब्जा यानी कि माना जाता है अगर उस संपत्ति के अधिकार को अपने हाथ में वो लेता है। प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे से कैसे अलग हो सकता है, मैं आपको बता दूं। प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधि है जो व्यक्ति संपत्ति के मालिक होने के बावजूद यानी कि उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह अवैध कब्जे की यानी कि जो समृद्धि और बाधा डालने का जो प्रयोजन रखता है यानी कि प्रतिकूल कब्जे को अवैध रूप से अलग करने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि इसे एक विधि और समाज व्यवस्था संबंधित यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार से इसे बनाती है। भारत में अवैध कब्जे का जो प्रावधान है न्यायिक अधिकारों के द्वारा यानी समर्पित नहीं किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अवैध कब्जे के जो उपयोग अनैतिक और गैरकानूनी माना जाता है, वहीं प्रतिकूल कब्जे के मामले में यानी अधिकारियों को एक व्यक्ति का दायित्वशीलता यानी कि व्यवहार और विचार करने का उसे पड़ता है उस समय पर। यानी कि प्रतिकूल कब्जे का अधिकार समय बाधित होता है जो कि सामान्य रूप से 12 वर्ष होता है और कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक यानी कि उस समय कि एक संपत्ति पर कब्जा कर रहा होता है तो उसे मालिक के दावे के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठता है तो उसे यानी प्रतिकूल कब्जे के रूप में माना जाता है। प्रतिकूल कब्जे को यानी को जो विधि और समाज व्यवस्था के समर्पित किया जाता है ताकि
उसे दायित्वशील या अधिकार और उसकी समीक्षा के लिए यानी कि उसकी समीक्षा की जा सके। और आपको बता दूं, अवैध कब्जे में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है और उसे अवैध कब्जा गैरकानूनी रूप से माना जाता है। अधिकारी द्वारा इस प्रकार का जो प्रावधानिक यानी प्रक्रिया प्रतिकूल कब्जे के मामले में व्यक्ति को विधि और अधिकार हासिल करने का यानी संभावना होती है। यदि कोई व्यक्ति इसकी संपत्ति या प्रतिकूल कब्जा बनाने में जो सफलता मिलती है तो उसे संपत्ति का कानूनी मालिक बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से यानी कि मामले में न्यायिक और अधिकारी ध्यानपूर्वक प्रोसेसर और यानी कि प्रोसेस और विधि का जो पालन करते हैं उसे अपना फैसला देते हैं। यानी कि इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी कि हालिया में फैसले भूमि के मामले को सरकार ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से भूमि जो प्राप्त करने की संभावना दी गई है, लेकिन इस बात पर जोर भी दिया जाता है कि विशेषता और असामान्यता के साथ माना जाना चाहिए कि अधिकारियों के द्वारा जो मामले को विशेषता से समीक्षा करने की और विचार करने की जो आवश्यकता होती है ताकि वह व्यवस्था अद्भुतपूर्ण असामान्य रूप में समझी जा सके। और इसी प्रकार से यानी कि कब्जा कानून प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे के बीच विशेषता और विधि के अनुसार अंतर होता है। यानी कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अधिकार हासिल करने के लिए प्रतिकूल कब्जे का सही उपयोग करना होता है ताकि अवैध कब्जे से बचने के लिए नियमित रूप से यानी कि कानूनी कदम उठाना जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा विधि भारतीय कानूनी प्रणाली के सामान्यतः रूप से यानी कि विकसित की गई। इसके द्वारा यानी कि जो व्यक्ति यानी कि उस संपत्ति पर कानूनी यानी कि मालिक बनने का अधिकार उस व्यक्ति को हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अकरम भाई के अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक यानी कि जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं उन्हें केवल बाहरी संस्थाओं से निपटारा करना पड़ता है, बल्कि उनकी किराएदार पर भी नज़र रखनी होती है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि यानी उनकी संपत्ति पर किसी परेशानी गतिविधि का यानी शिकार तो नहीं है। उससे बचने के लिए यहाँ एहतियाती जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। नंबर 1, आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी को कब्जे से होने से बचाना है तो आपको प्रॉपर्टी का दौरा करते रहना चाहिए जहाँ पर आपकी वो भूमि है। और नंबर 2, किराएदार की अच्छी तरह से यानी स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि ये किराएदार सही भी है या नहीं है। और नंबर 3, यानी किराएदार को हमेशा बदलते रहना चाहिए ताकि वो आपकी भूमि पर सामान्य रूप से कब्जा ना कर सके। नंबर 4, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी 4 दीवारी का निर्माण जरूर आप अवश्य कराएं। और इसी प्रकार से वार्निंग साइन बोर्ड भी उस भूमि के ऊपर आपको लगा देना चाहिए कि ये भूमि आपकी है। और साथ ही अपनी किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी पर आपको नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको इस प्रकार के समाधान करने हैं कि आपको अपनी भूमि के कब्जा होने से यानी आपको बचानी है। रेंट यानी कि रेंटेड घर में रखे हुए खुद के लिए कुछ इस प्रकार से जो स्पेस होते हैं, यानी कि आपको इस प्रकार से ऐसी भूमि के ऊपर जो आपकी भूमि बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है, इन बातों का ध्यान आपको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक करें और चैनल को ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।